बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है। अब कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। आराम सुकून से रिलैक्स होकर ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहले अपना एलएमएस ओपन करने के बाद आपने होम से नीचे आराम सुकून से देखना है। यहाँ पे लिखिए लिखा हुआ है कोर्स सिलेक्शन छोटू सा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोर्स सिलेक्शन की सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। आपके जो एफ़ ग्रेड्स हैं, जैसे इनके 3 एफ़ ग्रेड्स हैं, ये शो हो जाएंगे। आपके जो बी सी डी वाले हैं इम्प्रूव करने वाले, वो शो हो जाएंगे। और आपके यानी इनका भी थर्ड सेमेस्टर है, आपके जो करंट सेमेस्टर का होगा वो भी आपको सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी सबसे पहले आपने आके ये देखना है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है, सबसे पहले आपने ये देखनी है कि कितनी है। ये डिफरेंट होती है हर सेमेस्टर में। कभी आपको ये 21 दे देते हैं, कभी 18 दे देते हैं, कभी 15 दे देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इनकी है 21 क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि ये रख सकती हैं इस सेमेस्टर में तकरीबन 7 सब्जेक्ट्स 3-3 क्रेडिट आवर्स के। नॉर्मल सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर का होता है और ये जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं वो 1 क्रेडिट आवर का होता है। बहरहाल कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल वर्ड्स में मेरी बात समझ लें। अगर यहाँ पे 18 क्रेडिट आवर दिए हुए होते इनको, तो ये रख सकती थी अपना जो है वो 6 सब्जेक्ट 3-3 क्रेडिट आवर के। अब क्योंकि इनकी 21 है तो ये 7 रख सकती हैं। अब 7 ये जो क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है, एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ने जो लिमिट आपको एक बार दे दी बस वही लिमिट आपका सारा कुछ है। 21 है तब भी, 18 है तब भी, 15 है तब भी, आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको उतने में ही सब्जेक्ट रखने होते हैं। अब ये जो लिमिट है, इस लिमिट के अंदर ही आपने, अगर आप एफ़ ग्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं, एफ़ ग्रेड वाला जो है वो दोबारा देना चाहते हैं इस सेमेस्टर में, या आप बी सी डी ये वाला इंप्रूव करना चाहते हैं, या आप थर्ड सेमेस्टर जो इनका है यानी नया सेमेस्टर, उसका कोई सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, इन सब सूरतों में आपने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। इस लिमिट के अंदर ही रहना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते। अगर आप इसे ज़्यादा रखेंगे वो आपको रखने ही नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने एफ़ ग्रेड वाले इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ने, जिसमें हम फेल हैं लास्ट सेमेस्टर में, हमने इनको छोड़ दिया। हम कहते हैं हमने इम्प्रूव वाले भी नहीं करने फ़िलहाल, हमने इनको भी छोड़ दिया। हम नीचे आ गए इनके करंट सेमेस्टर में, यानी जो तीसरा सेमेस्टर है, हम कहते हैं हमने सारे इसके रखने हैं। 1 रखा, 2 रखे, तीसरे पे आए तो तीसरे में यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ना ये जो लिखा होता है ना, यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप। इट मीन्स ये जहाँ पे भी लिखा होगा ना, आप जब अपनी कोर्स सिलेक्शन कर रहे होंगे, इनमें से आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट रखना है। ये एक ही कोर्स के सारे ग्रुप्स हैं, इसको ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इन सारों को इनमें से 2 को नहीं सिलेक्ट करना, इनमें से आपने सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। अपनी मर्जी का कोई भी जो आपको इजी लगता है आपने कर लेना है। फॉर एग्जांपल इनमें मैं इनका इस ग्रुप में से एक हमने ये सिलेक्ट कर लिया। नीचे आए तो इसमें भी ग्रुप था, इसमें से इस ग्रुप में भी हमने कोई भी रैंडम एक सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो डेट्स वाई। उसके बाद हम नीचे आए, ये भी ग्रुप है। ये कितने सब्जेक्ट्स का ग्रुप है? 2 कोर्सेज़ का ये ग्रुप है। इसमें से भी हमने एक ये वाला कर लिया। उसके बाद हम नीचे आए, इसमें भी जो है वो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने टोटल 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं 3-3 क्रेडिट आवर के। अगेन एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपने सबसे पहले आके अपनी लिमिट देखनी है। लिमिट कितनी है? 21 का मतलब कि आप जो है वो 7 सब्जेक्ट कोई भी रख सकते हैं। चाहे आप एफ़ ग्रेड क्लियर करें, चाहे आप डी सी बी वाला क्लियर करें, चाहे आप नया सेलेक्ट करें। ठीक है, और नए में बस एक खास बात ये होती है कि ये जो ग्रुप्स वाले होते हैं इनमें से आपने सिर्फ एक करना है, एक से ज़्यादा नहीं करने। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये करने के बाद फिर आपने एंड पे आना है। एंड पे ये लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो है वो 3 जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से आपने सिंपली ये जो पहले नंबर पे है ना, ये जो लिखा हुआ है लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आपने सिलेक्शन कर लिया, अब आप अपने एलएमएस पे, अपने होम पे उसको लोड करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर लोड कोर्सेज। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो, आपकी इनरोलमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने रखे होंगे वो आपको यहाँ पे शो जो है वो हो जाएंगे। अब ये हमने कितने रखे थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सब्जेक्ट हमें शो हो गए। अब ये जो ब्लर हैं, ब्लर ये इसलिए हैं कि अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट तो नहीं हुई, अभी तो सिर्फ आपकी कोर्स सिलेक्शन हुई है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये जो है ये ऐसे ही ब्लर आपको शो होंगे, इससे घबराना या परेशान नहीं होना। और ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है वो 16 है, 16 अप्रैल। तो आप आराम सुकून से रिलैक्स हो के बगैर पैनिक हुए आराम से अपनी कोर्स सिलेक्शन करें। अगर आपको कल परसों लगता है कि नहीं जी मेरी कोर्स सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, मैंने दोबारा करनी है, तो आप दोबारा कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने ये कोर्स सिलेक्शन कर ली, फॉर एग्जांपल हमें पसंद नहीं आई, हम दोबारा जाएंगे कोर्स सिलेक्शन में। ये दोबारा कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करें और थोड़ी सी लोडिंग होगी।
उसके बाद हम कहते हैं जी हमने ये F वाला भी ये वाला इंप्रूव करना है, तो हम नीचे जाएंगे, ये एक हम यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर का, ये हमने छोड़ दिया, इसके बदले हमने F ग्रेड वाला एक रख लिया, ठीक है। और हम कहते हैं इसमें से भी एक रखना है, ये मैंने एक इम्प्रूव भी करना है। फिर नीचे जाएंगे, फिर एक अनसेलेक्ट किया नए सेमेस्टर में से, और इसमें से हमने फॉर एग्जांपल ये एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने 2 छोड़े नीचे में से और ऊपर से 2 रख लिए। अब हम दोबारा आके जो है वो इसको सेव कर देंगे, दोबारा आके सेव करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब आप खुद बताएं, शाबाश शाबाश बताएं क्या करना है। हमने लोड सेलेक्टेड कोर्सेज ये किया, ये हो गया हमारा काम। अब जो कोर्स हमने सेलेक्ट किए वो कोर्स यहाँ पे आ चुके हैं। आप इसको रिफ़्रेश वगैरह भी कर लें। और लास्ट डेट 16 है, और परेशान या पैनिक नहीं होना, बड़े सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ें बता दी हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो चीज़ें होंगी समझाने वाली मैं आपको समझा दूंगा। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा ज़्यादा सर। और लास्ट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट हेयर टू टीच यू। जो चीज़ें आपको नहीं पता वो चीज़ें बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें बड़ी ही सिंपल हैं, बड़ी ज़्यादा सिंपल हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपको हर चीज़ के लिए गाइड करता रहूँगा। बस अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, हैप्पी रहें, फ़ी अमानिल्लाह। एक चीज़ रह गई थी, आप लोग एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि कोई आसान सब्जेक्ट बताएं, कि हम पहले आसान सब्जेक्ट पढ़ लें और बाकी हम बाद में पढ़ लेंगे। तो इस पे भी मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि देखें ये आपको जितने भी सब्जेक्ट शो हो रहे हैं ना, या चलें हम आपको आपकी स्टडी स्कीम में ले चलते हैं। ये आपकी स्टडी स्कीम है जिसमें आपके जो है वो कोर्सेज़ हैं। देखिए ये जितने भी हैं ना, चाहे कोई मुश्किल है चाहे आसान है, सारे आपके ही सब्जेक्ट हैं, ये सारे आपने ही पढ़ने हैं। बेशक ये मुश्किल हैं, जितने मर्जी मुश्किल हैं, आप नहीं पढ़ने हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप पहले कौन से पढ़ें और बाद में कौन से पढ़ें। इसलिए बगैर कन्फ्यूज़ हुए जो आप चाहें वो सिलेक्ट कर लें। ये बिल्कुल ना सोचा करें कि आसान कौन सा है मुश्किल कौन सा है। और वैसे भी जिनसे आप लोग पूछ रहे होते हैं उनको खुद कुछ नहीं पता होता, एक जो है वो सीधी सी बात है। तो आपकी स्टडी है, आपकी डिग्री है, ये डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए, किसी से कभी भी नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मुश्किल है भी तो पढ़ना तो आप नहीं है ना, बस इस चीज़ को समझ लें। और दूसरा इसके साथ सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि F ग्रेड वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम रखें नेक्स्ट सेमेस्टर में या वो एंड पे ले जाएं। तो एंड पे ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ मैंने सोचा ये भी साथ ऐड कर दूँ, तो इस चीज़ को भी जो है वो कंसीडर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक खैर करेंगे। सही है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।